हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़, बहुत ही बड़ी खबर है ये। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि पिछले साल हम लोगों ने एनईपी भी कवर किया था, जब एनईपी पास हुआ था अराउंड सितंबर के अराउंड, अक्टूबर के अराउंड। ठीक है, उसमें कुछ क्लियर नहीं था एज सच, लेकिन जितने भी पॉइंट्स हमें क्लियर थे वो मैंने आपको सबको बताए थे। अगर आपको चाहिए तो आई बटन पे यहाँ पे मेरी वीडियो डली हुई है, आप जाके उसे विजिट कर सकते हैं और उसमें सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पीछे आज क्या खुला हुआ है, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ क्यों है भाई? क्योंकि जो एनईपी की चर्चा मैं यहाँ पर मैम अभी क्यों कर रही हैं, आप अभी तो सीयूईटी का एग्जाम हुआ है, हमारा रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स और इन सब के बारे में जानकारी बताइए। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बच्चों, तो इसीलिए ये कवर करना ज़रूरी हो जाता है। और आपको ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप तक हर इंफॉर्मेशन पहुँचे, हर जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें आपको जो एडमिशन लेना है वो प्रोसीजर आपका स्मूथली आए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी निभाते हुए मैं आज आपके लिए एक बहुत ही खास खबर लेकर आई हूँ। ये मेरे पीछे जो आपको बोर्ड पे खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये है ब्रोशर किसका? बीएचयू का। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अपना ब्रोशर देती है हर साल नया, और बीएचयू भी प्रोवाइड करती है। जितनी भी मेजरली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना नया ब्रोशर प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ब्रोशर में लिखी हुई इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, मिस हो जाती है हमसे या हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका जो छठा पेज है उसमें ये जो सेक्शन 2 दे रखा है, ये ज़रा ध्यान देने वाली बात बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात ये इसलिए बन जाती है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी का जिक्र किया गया है। और एनईपी का जिक्र करते हुए यहाँ पर बोला गया है कि भैया स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चॉइस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स lot of flexibility in choice of minor courses and shall also be them in the vast category of this. अब इसमें जो लिखा हुआ है वो मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाना चाहती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। और यहाँ पर अगर हम यहाँ से यहाँ पर थोड़ा स्विच ऑन करें तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा कि पहला तो एनईपी लागू करने के लिए ऐसा कुछ बोला गया है। क्या बोला गया है? कि भैया एनईपी का जिक्र करा गया है। किसका किया गया है? एनईपी का जिक्र, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, इसका जिक्र किया गया है। और पहला जो पॉइंट है आपका, उसमें बोला गया है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों। अब फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका क्या है कि भाई आपका जो पहले कोर्स डिवाइड होता था वो होता था कि भैया आप या तो यूजी प्रोग्राम में ऑनर्स के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका बीए में प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है, बीकॉम में भी प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है। प्रोग्राम और ऑनर्स के बीच में अगर आपको डिफरेंस जानना है तो यहाँ पर फिर से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करना चाहती हूँ। आप आई बटन पर जाइए, क्लिक करिए और हमारा डिटेल्ड वीडियो देखिए। लेकिन अभी शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो ये बात है कि मोटा मोटा कि ऑनर्स तो ऐसा सब्जेक्ट है कि भैया पॉलिटिकल साइंस में अगर ऑनर्स ले रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में सारी बात करी जाएगी आपसे, बिल्कुल अंदरूनी बात करी जाएगी, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया जाएगा, उसमें सारी थ्योरीज और सब कुछ बताया जाएगा आपको डिटेल में। लेकिन प्रोग्राम में ऐसा होता है कि भैया जनरल मोटा मोटा आपको सबके बारे में पढ़ाया जाता है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे और कोई ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप ले रहे हो, तो 3-4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इन डेप्थ नॉलेज होने की जगह आपको क्या होता है, ऊपर से बता दिया जाता है, मतलब ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं, लेकिन ये है कि 3-4 सब्जेक्ट अगर कवर कर रहे हैं तो उतना इन डेप्थ नहीं जा पाता है। ठीक है, इतना तो हम सबको पता है। लेकिन अभी की बात करें अगर हम, तो अभी हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया है। एक क्या है मेजर और दूसरा क्या है माइनर। ठीक है, अब यहाँ पर बोला, अभी जैसा कि मैंने आपको दिखाया, मेजर के बारे में बात करें तो बोल रहा है कि अगर आप मेजर सब्जेक्ट्स चूज करें, मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस चूज करा, आपने हिस्ट्री चूज किया और आपने ज्योग्राफी चूज किया। ठीक, अब ये तो आपने चूज कर लिया है, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके मेजर में, इनमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, उस हिसाब से सब्जेक्ट चूज कीजिए। लेकिन माइनर का तो ये है कि भाई अगर हम जाना चाहें यहाँ पर दोबारा ब्रोशर पे, तो माइनर के लिए क्या बोल रखा है
कि माइनर में आपको वोकेशनल कोर्सेज, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज, ये कुछ कोर्सेज हैं जो माइनर कैटेगरी में रखे गए हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी लाइट नहीं डाली गई है कि आपको इन कोर्सेज में कुछ चूज़ करने के लिए मिलेगा कि आप माइनर में चूज़ कर सकते हैं कि भैया हमें ये चाहिए तो आप माइनर दे दीजिए हमें, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ हमें प्रावधान देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अभी जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये था आपका पहला पॉइंट जो इस ब्रोशर में कवर किया गया है, ठीक है। अब दूसरा क्या पॉइंट है, जो दूसरा मेजर पॉइंट मेरे को कवर करना है इस वीडियो में आपके लिए, वो क्या है भाई कि आप देखेंगे कि यूजी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूजी में अगर आप ऑनर्स की डिग्री ले रहे हैं वो 3 साल की होती थी, ठीक है। लेकिन अब दूसरा फंडा क्या निकाला है इन लोगों ने कि यूजी ऑनर्स की डिग्री रिसर्च भी लिखा होगा उसमें, ठीक है, जो 4 साल की बात कर रहे हैं हम, 4 इयर्स की होगी, ठीक है, 4 इयर्स की होगी ये डिग्री। और क्या लिखा हुआ है, यूजी ऑनर्स विद रिसर्च लिखा हुआ है, ठीक है। और विद रिसर्च के साथ आप लोग क्या देखेंगे कि जिन भी स्टूडेंट्स क्या है, जिन भी स्टूडेंट्स का सीजीपीए क्या होता है, सीजीपीए जो आपको अपने सेमेस्टर्स के दौरान मिलता है, ठीक है। तो सेमेस्टर के दौरान जो आपको सीजीपीए रहेगा वो लिख रखा है उस ब्रोशर में कि 7.5 मतलब 7.5 से ज़्यादा होगा जिनका, उन्हें ही एडमिशन मिलेगा किसमें, यूजी ऑनर्स विद रिसर्च, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले 2 सालों में या 3 सालों में अपना जो सीजीपीए है वो पढ़ाई कर कर मेंटेन रखना पड़ेगा 7.5 के ऊपर, 7.5 के ऊपर हो गए तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा, ठीक है। अब इसके ये ज़रूरी क्यों है, 7.5 रखना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि टोटल सीट्स में से, अगर मैं टोटल सीट्स में से बात करूं कि मान लीजिए यूजी ऑनर्स रिसर्च की टोटल सीट्स हैं, ठीक है, रिसर्च की टोटल सीट्स है 100, तो 100 में से सिर्फ 10% लोगों को ही रिसर्च वाले उसमें जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो इतनी कम सीट्स हैं, 10% से सीट्स हैं, और 10% सीट्स के अंदर आपको रिसर्च का अगर ऑनर यूजी की डिग्री चाहिए तो आपको 10% में अपनी जगह बनानी पड़ेगी। और 10% में जगह बनाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कर कर आपको अपना सीजीपीए किससे ज़्यादा रखना पड़ेगा, 7.5 से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। 4 साल का खेल है ये, 8 सेमेस्टर की बात है, ठीक है, और 8 सेमेस्टर्स होंगे आपके, उसमें आपको ये सीजीपीए मेंटेन करना है, ठीक। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में बात करते हैं कि भाई जो एमफिल है आपका, एमफिल वो तो हटा ही दिया गया है। यूजी के बाद आप क्या करने जाते हैं, पीजी करने जाते हैं और फिर पीएचडी करने जाते हैं, ठीक है। अब यूजी 4 साल का अगर आप करेंगे, 4 इयर्स का, कौन सा वाला, रिसर्च वाला, तो आपको पीएचडी ये पीजी कितना करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल का, ठीक है। आपका वो घट गया, साल घट गया, ठीक है, 1 साल का पीजी हो जाएगा, ठीक है। और अगर 3 साल का ही करते हैं आप यूजी, तो फिर आपको 2 साल का क्या करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। तो ये कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान से सुननी चाहिए मेरे साथ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि आपको कैसे प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। और एनईपी क्योंकि लागू हुआ है तो एनईपी का मकसद ही यही है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। क्या कर प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। जो रिजिड एक सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है एजुकेशन का हमारे देश में, उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूरोप के कुछ देशों में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है, लेकिन यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लग गया। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे मैम, वो भी बता दीजिए। मैं कहूँगी अगर आप 1 साल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, क्या किसका कर रहे हैं, 1 साल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको पहले तो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भाई ये सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड है, ठीक है। एबीसी करके आप लोगों ने जितना भी अभी वो भरा होगा, फॉर्म भरा होगा अपने सीयूईटी के लिए, उसमें एक ऑप्शन था एबीसी करके चूज़ करने के लिए आपका। तो एबीसी लॉकर या एबीसी क्रेडिट सिस्टम क्या है
कि आपको यही क्रेडिट्स प्रोवाइड होंगे। अगर आपको चाहिए कि आप 1 साल पढ़कर किसी डिग्री के लिए सर्टिफिकेट हासिल करें, तो आपको उसी हिसाब से क्रेडिट प्रोवाइड किए जाएंगे। मान लीजिए 2 क्रेडिट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, किसी के लिए 5 कर रहा है, किसी के लिए 4 कर रहा है, तो वो आपका क्रेडिट बैंक बन जाएगा, जिसमें आपने जितने भी सर्टिफिकेट कोर्सेज या फिर बैचलर डिग्रीज या फिर आपके जो भी कोर्सेज आपने कर रखे हैं, तो उस हिसाब से वो जमा होते रहेंगे पॉइंट। और उसकी खास बात क्या है कि आप एक जगह से उसे दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं, तो वहाँ पर दिखाने के लिए कि भाई हमने ये किया हुआ है, तो वो वहाँ ट्रांसफ़र भी हो सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है और इसी के बारे में मैं आपसे यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ कि अगर आप मान लीजिए किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया और 1 साल कोर्स करने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और करना है या कुछ और एक्सपेरिमेंट करना है या बिजनेस करना है, जो भी करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो आपको 1 साल बाद वो कोर्स छोड़ना है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, वो ज़ाया नहीं जाएगा आपका 1 साल। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो 2 साल अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। क्या किया जाएगा? डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। और डिप्लोमा का क्रेडिट ऑब्वियसली सर्टिफिकेट से ज़्यादा होगा, लेकिन 2 साल बाद आप एग्जिट ले सकते हैं। ये क्या है? मेनली एक एग्जिट ऑप्शन है। क्या है? एग्जिट ऑप्शन है। तो एग्जिट ऑप्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला साल हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा साल हमने डिस्कस कर लिया। तीसरे साल की बात करें तो आपको डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी। क्या करी जाएगी? डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ ब्रोशर में लिखा हुआ है। और चौथा अगर मैं साल बताऊं तो चौथे साल में आपको ऑनर्स की डिग्री होगी। ठीक है, तो अब ये दुविधा है कि मैम हमारी डिग्री अगर यहाँ पर 3 ईयर की अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो ऑनर्स में अगर हम एडमिशन लेंगे तो ऑनर्स वाली डिग्री हमें मिलेगी या नहीं, या फिर रिसर्च वाले बच्चों को ही मिलेगी। तो इतना कुछ क्लैरिटी अभी दिया नहीं है बच्चों। जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके बारे में और बात होगी और पॉइंट्स होंगे, वो सब मैं आप तक पहुँचाऊँगी बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, तो अभी तो आप ये समझ लीजिए कि ये एग्जिट ऑप्शन क्या है और हमें ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है कि कैसे डिवीजन ऑफ ईयर्स हो रहा है। ठीक है, 10% सीट सिर्फ है। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट बात है देखने के लिए कि आपको अपना सीजीपीए कितना हाई मेंटेन रखना पड़ेगा अगर आपको 100 में से 10 सीटों में रिसर्च वाली सीट चाहिए तो। और यहाँ पर अपना सीजीपीए मेंटेन रखिए 7.5 से ज़्यादा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका अब यूजी, वो मैंने आपको बताया, और मेजर और माइनर के बीच में डिफरेंस बता दिया। ठीक है, तो ये थी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग और भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक श्योर कि आपका डाउट क्लियर हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और ऐसे ही अमेजिंग न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।